भारत के 7वें प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री जो आधुनिक भारत की नींव रखी है। ऐसे प्रधानमंत्री जो कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन जैसे यंत्र को उस समय लाया जब भारत गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा था। जिन्होंने उस समय चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से निपटने के लिए उस समय का सबसे अत्याधुनिक हथियार बोफोर्स तोप भारत में लाया, जो कारगिल के युद्ध में हमें जीत की बढ़त दिलाई। राजीव गांधी ऐसे युवा प्रधानमंत्री थे जो हमेशा भारत को एक आधुनिकीकरण की ओर ले जा रहे थे और युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करते थे। राजनीतिक जीवन से लेकर सभी स्थानों पर युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जिससे एक आधुनिक भारत की नींव रखी जा सके। और ऐसे प्रधानमंत्री को श्रीलंका में पनप रहा लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम जैसे अलगाववादी संगठन ने उनको ह्यूमन बॉम्ब बनाकर तमिलनाडु में उनकी हत्या कर दी। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पूरे देश में सनसनी मच जाती है, क्योंकि एक छोटा सा संगठन एक बड़े भारत के प्रधानमंत्री को क्यों मार दिया। ऐसा क्या राजीव गांधी ने काम किया था कि लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन उनके पीछे हाथ धोकर के पड़ गया था। राजीव गांधी की हत्याकांड में कुल 41 लोगों को दोषी पाया गया था, जिसमें श्रीलंका के तमिल इलम जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के संगठन के थे जो तमिल थे, और भारत के तमिलनाडु के कुछ लोग थे जो इस हत्याकांड में शामिल हुए थे। राजीव गांधी ने तमिल लोगों के खिलाफ ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि श्रीलंका में पनप रहा अलगाववादी संगठन और भारत के तमिलनाडु के लोग उनके साथ में आ गए और राजीव गांधी के खून के प्यासे हो गए। इन सभी के पीछे छुपे रहस्य को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं जितेंद्र और आज हम बात करेंगे राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में। ये कहानी आज हम आपको क्यों बता रहे हैं। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई थी, जो आज से लगभग 30 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। क्यों हम उनको याद कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है 11 मई 2022 को, जिसमें राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े 6 दोषियों को वक्त से पहले ही रिहा कर दिया जाता है। आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दें, राजीव गांधी हत्याकांड में प्रमुख रूप से 41 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 लोग भाग गए जो आज भी नहीं मिले, लेकिन 12 लोगों को एनकाउंटर में मार दिया गया था। और इस केस में बचे 26 दोषियों पर टाडा एक्ट लगता है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंटिव एक्ट 1985 में। ये वही एक्ट है जो 1984 में इंदिरा गांधी जी के अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर देने के बाद स्थापित की गई थी। इस एक्ट के लगते ही तमिलनाडु की हाई कोर्ट ने 26 के 26 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुना दी। मृत्युदंड की सजा सुनते ही 26 के 26 दोषी सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद 19 दोषियों को बरी कर दिया जाता है और बचे 7 में से 4 को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है और 3 को उम्र कैद की सजा। इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब 4 दोषी जिनको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी वे तमिलनाडु के राज्यपाल के पास चले जाते हैं और वहाँ पे उनकी मौत की सज़ा उम्र कैद में बदल जाती है। और इसी साल 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 का प्रयोग करके फरारी वरन को वक्त से पहले ही रिहा कर दिया है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की एक सुपर पावर होती है, जिसका यूज करके सुप्रीम कोर्ट किसी भी कैदी की सज़ा को कम या ज़्यादा कर सकती है। इसी आर्टिकल 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने बचे 6 कैदियों को 11 मई 2022 को रिहा कर दिया है। राजीव गांधी हत्याकांड केस में जितने भी दोषी मिले थे उनको किसी न किसी तरह से जेल से बाहर निकाल दिया गया। जिसको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी उनको उम्र कैद में बदला गया और जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली थी उनको जेल से बाहर निकाल लिया गया। कभी राज्यपाल की क्षमा याचना का प्रयोग किया गया तो कभी सुप्रीम कोर्ट की पावर का प्रयोग किया गया। क्यों राजीव गांधी के मृत्यु को इतना ज़्यादा सीरियस क्यों नहीं लिया गया, जो हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री थे। और क्यों लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन को आज तमिल भाषी लोग आज क्यों उसको एक क्रांतिकारी आंदोलन ही मानते हैं और कभी भी राजीव गांधी की मौत पर अफसोस नहीं जताया। और क्यों लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन को भारत जैसे देश ने क्यों उसको नस्ते नाबूद नहीं कर दिए, क्यों श्रीलंका जैसे देश में घुस के
आतंकवादी संगठन को क्यों तबाह नहीं कर दिया गया? इन सभी चीज़ों को अधिक गहराई से जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से 75 साल पहले, जब श्रीलंका में शुरू हुआ था गृह युद्ध, सिविल वॉर। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम पार्ट 2 में ये जानेंगे किस तरह से श्रीलंका में लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन की स्थापना होती है और राजीव गांधी हत्याकांड का कारण बनती है। तब तक के लिए